ओशो कहते हैं, एक बहुत अद्भुत आदमी था। वह चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त और किसी का कोई गुरु ही नहीं होता। चोरी सीखने के लिए गुरु की बड़ी ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ चोर वहाँ वहाँ गुरु, जहाँ जहाँ गुरु वहाँ वहाँ चोरी चोरों का गुरु था। मास्टर थीफ था उतना जितना कुशल कोई चोर नहीं था। कुशलता थी, एक टेक्निक था, वो एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने कहा कि मुझे भी सिखा दे। उसके गुरु ने कहा, यह बड़ी कठिन बात है। पिता ने चोरी करनी बंद कर दी थी। उसने कहा, यह बहुत कठिन बात है। फिर मैंने चोरी बंद कर दी, क्योंकि चोरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनके कारण मैं ही बदल गया। उसके लड़के ने पूछा, कौन सी घटना है? उसने कहा, कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया। जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई, और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने के कारण दिखाई नहीं पड़ती। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूँ। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूँ। पहले आदमियों की चोरी करता रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, शायद तुम्हें भी यह हो जाए। चाहता तो यही हूँ कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के ही चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में भी कोई हर्जा नहीं। ऐसे हर आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन पर दो तरह के लोग हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुरा लेने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं, जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं। लेकिन आदमियों की तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में ही डाले रहते हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरों की जेबों में डाल देते हैं। तो दूसरों के उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरे की जेब से निकाल नहीं सकते। दूसरे की जेब से निकाल लो, अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती है, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही। उसने कहा, लेकिन चाहता हूँ कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको, तुम्हें मैं ले चलूँगा। दूसरे दिन वह अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के लिए गया। उसने जाके आहिस्ता से दीवार की ईंट सरकाई। लड़का थरथर काँप रहा है खड़ा हुआ। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं, और वो इतनी शांति से ईंट निकाल के रख रहा है जैसे अपना घर हो। लड़का थरथर काँप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल। उसने आहिस्ता से ईंट निकाल के रख दी। उसने लड़के से कहा, काँपो मत। साहूकारों को काँपना शोभा नहीं देता, चोरों को नहीं। साहूकारों को काँपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। यह काम नहीं चल सकेगा, और अगर कपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो, देखो मेरे बूढ़े हाथ भी नहीं कप रहे। फिर उसके पीछे उसने लड़के को बुलाया। महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला। लड़के से कहा, भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हो बाहर निकाल लो। लड़का भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाज़ा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया, चोर! और सभी वहाँ पर राजमहल में सभी जग गए। लड़के के प्राण आप सोच सकते हैं किस स्थिति में पहुँच गए होंगे। यह कल्पना भी ना की थी कि बाप ऐसा दुष्ट हो सकता है, लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट होना पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर गया है। बाप कोई उपाय नहीं छोड़ गया बचने का, चिल्ला गया है। महल के मंत्री जाग गए, नौकर चौकर आ गए, प्रकाश जल रहे हैं, लालटेन घूमने लगी। चोर की खोज हो रही। चोर जरूर मकान के भीतर है। दरवाजे खुले पड़े हैं, दीवार में छेद।
फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए उस कमरे में भी आ गई जहां वह बंद है, और अगर वे लोग ना भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बंद है और निकल नहीं सकता। दरवाजे पे ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना, उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता? क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त आप क्या सोचते? सोचने का कोई मौका नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, मंत्री अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोजबीन की जा रही है। आप क्या करते? उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। ना करने के कारण वह बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को कुछ नहीं था। सोचने की कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी, सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। जिंदगी मुश्किल में थी। वो एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी सावधानी उसने जीवन में कभी देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को नहीं देखा था। उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ। उस सचेतना के कारण कुछ होना शुरू हुआ जो वह नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाज़ा खरोचा। नौकरानी पास से निकलती थी। उसने सोचा, शायद चूहा या कोई बिल्ली कपड़ों की अलमारी के अंदर है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती लेकर भीतर झाँका। उस युवक ने मोमबत्ती बुझाई। यह कहना केवल भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी। युवक शांत खड़ा था, सचेत। मोमबत्ती बुझा दी। नौकरानी को धक्का दिया। अंधेरा था, भागा। नौकर उसके पीछे भागे। दीवार से बाहर निकला। जितनी ताकत से भाग सकता था, भाग रहा था। भाग रहा था कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वो नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भाग रहा हूँ, और फिर पीछे लोग लगे थे। वह एक कुएं के पास पहुँचा। उसने एक पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वे समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वह एक दरख्त के पीछे खड़ा, फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंचा। जाकर देखा, उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा था। उसने कंबल झटके से खोला और कहा, आप यहाँ सो रहे हैं, मुझे मुश्किल में फंसा के। उसने कहा, बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम? खुद ही सोच लेना, कैसे आए तुम वापस? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूँ, लेकिन कुछ बातें घटी। मैंने ज़िंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी नहीं देखा था। और आउट ऑफ दैट अलर्टनेस, उस सचेतना के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैं बाहर आ गया हूँ। उस बूढ़े ने कहा, अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है? उस युवक ने कहा, उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ है, अब मैं चाहता हूँ मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब आदमियों की संपदा में मुझे भी कोई रस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर जो संपदा देखी है वह संसार में कहीं भी नहीं। तो मैं परमात्मा के चोर होना आपको सिखाना चाहता हूँ।